इवन आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपना जो वीकेंड है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब हम देख लेते हैं एक छोटी सी वीडियो, ठीक है, मैं लेके आ चुकी हूँ जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। और जो मैंने आपको प्रीवियस वीक बताया था क्या वो सही रहा, नहीं रहा, कैसा रहा, ठीक है, कैसे आपने ट्रेड की होगी, कौन सा ट्रेंड था, क्या ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि एफ आई एंड डी आई का डाटा, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एफ आई ने कंप्लीट वीक क्या की थी, सेलिंग की थी। और सेम डाटा हमारा अभी का है, इस वीक का, ठीक है। कंप्लीट वीक एफ आई ने सेलिंग की है, फ्राइडे को भी सेलिंग हुई है, जो कि हुई है 1100 करोड़ की सेलिंग। एक सेकेंड, हाँ, 1100 करोड़ की सेलिंग। और वहीं डीआई बाइंग ही करती रहती है, जो कि आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो उसने बाइंग की है 3800 करोड़ की बाइंग। तो ओवरऑल जो डाटा है वो पॉजिटिव रहता है, जिसमें हमारा मार्केट क्या कर रहा है ना, जिसकी वजह से हमारा मार्केट डाउन भी आ जाता है, फिर अप भी चला जाता है। एक पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, जो मैंने नोटिस किया है, जो हमारा निफ्टी चल रहा है कुछ टाइम से। तो आप देखो, प्रीवियस वीक का बता देती हूँ क्या हुआ था। मंडे को हुआ, ठीक है, अप था। ट्यूसडे डाउन, वेडनेसडे डाउन, थर्सडे को अप गया एंड फ्राइडे को बुलिश क्लोजिंग। अब इस वीक का देख लेते हैं। मंडे को डाउन, ट्यूसडे को डाउन, वेडनेसडे को डाउन, यहाँ भी वेडनेसडे को डाउन था, यहाँ भी थर्सडे को अपसाइड एंड फ्राइडे को एक बुलिश क्लोजिंग। तो क्या पैटर्न चल रहा है 2 वीक से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डाउन, थर्सडे को बाइंग आएगी, फ्राइडे को गैप अप ओपन होगा, या फिर गैप अप ओपन होने के बाद क्या होगा, बाइंग आएगी, नहीं भी हुआ तो भी बाइंग आएगी। तो ये पैटर्न अभी हमारे निफ्टी में चल रहा है, बट मुझे नहीं पता ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, वो अभी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं जो वर्क करती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गैन लेवल्स और अपने गैन डेट्स पर ही वर्क कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं किसी भी चीज़ को नहीं देखती क्या चल रहा है क्या नहीं। जैसे ही अगर आप डाटा देखोगे तो डाटा क्या होता है, डाटा भी चेंज हो जाता है। मार्केट बियरिश है, डाटा बियरिश है, मार्केट बुलिश होगा, डाटा तो बुलिश हो जाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि अगर डाटा बियरिश है और आप बियरिश ट्रेंड ले लोगी तो पता नहीं मार्केट कौन से पॉइंट से जो है रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे पॉइंट्स पता है, लेवल्स पता है अपने, ठीक है, खुद के, तो आपको थोड़ा आइडिया ये होगा कि यहाँ से जो है मार्केट रिवर्स कर सकता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो अब हम देख लेते हैं क्या होगा नेक्स्ट वीक, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोल रही हूँ, मैंने लास्ट वीक भी यही बोला था, 26,000 के अबोव 2 दिन की क्लोजिंग करवाओ, 2 दिन की क्लोजिंग, जो कि नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही है हमारी। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई, अच्छी खासी क्लोजिंग थी हमारी, लेकिन मंडे को भाई साहब फिर से डाउन आ गई एंड क्लोजिंग क्या हो गई, डाउन हो गई। फिर ट्यूसडे को डाउन एंड वेडनेसडे को अगेन डाउन, थर्सडे को बाइंग आई, ठीक है, एंड फ्राइडे को फिर से 26,000 के अबव क्लोज हो गया। बट इसमें एक ट्विस्ट है, 2 डेज क्लोजिंग नहीं हुई है हमारी डाउन में, और ना ही ऐसा अप में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर अपसाइड भी इनको लेके जाना है तो इनको एटलीस्ट 2 दिन की क्लोजिंग चाहिए। और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है अपसाइड में, 26,180, आई मीन 190 या फिर 200, ये लेवल बहुत ही रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। अभी रेजिस्टेंस तो हमारा मंडे को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बहुत ही डाउन चली गई थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ऐसा लग रहा है मुझे मंडे को शायद ये लोग फ्लैट ओपन कर दें। बस ये है कि फ्लैट ओपन करके अगर वहां से बाइंग आती है तो बहुत अच्छी बात होगी, बट अगर सेम हमारा जो प्रीवियस वीक में जो चल रहा है अगर वही रहा तो फिर से हमें डाउन क्लोजिंग ही देखने को मिलेगी मंडे को, ठीक है। बाकी लेवल तो हमारा अपसाइड में है 26,200, अगर वो क्लोज हो गया तो 26,350, एंड फाइनल टारगेट है हमारा नेक्स्ट वीक के लिए 26,500। ये तो हो गए हमारे अपसाइड के लेवल, ठीक है। डाउन साइड के तो आपको पता ही है, डाउन साइड का जो लेवल है ना फर्स्ट, वो है 25,920, ये लेवल है हमारा फर्स्ट। इसके बिलो अगर क्लोज होते हैं तो फिर हम और डाउन जा सकते हैं। उसके बाद है हमारा 25,680। अभी क्या किया मार्केट ने, वहीं पे सपोर्ट लिया एंड वहां से जो है रिवर्स कर गया। तो अभी ये जो है ये सपोर्ट के लेवल से जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी ये लेवल, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो ये होगा, मतलब मार्केट यहाँ तक आने का दम रखता है, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, ये चीज हो गई। लेकिन अगर हमारा 680 भी ब्रेक हो गया तो हमारा जो फाइनल लेवल होगा, टारगेट होगा, वो होगा हमारा 25,550 एंड 25,440। डाउन साइड के लेवल्स भी हमारे जो है 500 की रेंज तो बनती है, अपसाइड में भी हमारी जो है 300 to 400 पॉइंट्स की हमारी अपसाइड में भी रेंज है।
बट मार्केट ऐसे पॉइंट पर है कि आपको जो है पैसे बहुत ही मुश्किल से कमाने को मिल रहे होंगे। मार्केट क्या कर रहा है, ना तो डायरेक्ट डाउन जा रहा है ना ही डायरेक्ट अप जा रहा है, क्योंकि अगर आप फ्राइडे का ही चार्ट देखोगे तो बहुत ही बकवास चार्ट है। मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट ने ऐसी फॉल दिखाई कि एवरीवन इज लाइक कि अब मार्केट गया डाउन, ठीक है, जैसे यहाँ जा रहा था बार बार, जैसे मार्केट डाउन गया एंड यहाँ पे अगर किसी ने पुट ली होगी तो फिर से मार्केट ने क्या किया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद यहाँ जो बाइंग मार्केट ने दिखाई उससे लग रहा था कि मार्केट अब अपना हाई क्रॉस करेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने 2 to 4 आवर्स तक क्या किया, रेंज में ही ट्रेड कर दिया, जिसमें हमारे जो प्रीमियम थे उनकी वैल्यू को बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर दिया था। और यहाँ पे जो इतने स्टॉप लॉस हिट हुए क्योंकि प्रीमियम क्या कर रहे थे, बहुत जल्दी से डिक्रीज हो रहे थे। सेंसेक्स के जो प्रीमियम थे वो 320 से डायरेक्ट 260 तक आ रहे थे, तो अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आई डोंट थिंक कि कोई ले सकता है। तो वो निकल रहा है, उसके निकलते ही मार्केट फिर से 320 जा रहा है एंड वो सोच रहे हैं कि अब ब्रेकआउट होगा। अब उसने फिर से ट्रेड ली, मार्केट फिर से ब्रेकआउट फेलियर कर रहा था। तो बेसिकली जो पॉइंट था मंडे का, आई मीन फ्राइडे का, वो बिल्कुल बेसलेस था, ठीक है। मार्केट ने बस अगर किसी ने ओवरनाइट कॉल बाय की होगी तो उसी को प्रॉफिट हुआ है, अदरवाइज किसी ने बहुत ही प्रॉपर वे में यहाँ पे कोई ट्रेड ली होगी, ठीक है, नॉर्मल वे में, तो उसको प्रॉफिट हुआ है। अदरवाइज मार्केट ने प्रॉफिट नहीं दिया फ्राइडे को, अच्छा खासा प्रॉफिट, आई मीन मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। बाकी तो आपको पता है, लेवल्स मैंने बता दिए। कैंडिडेट अभी हमारी आने वाली है, मैं उसको अपडेट कर दूंगी। एंड हमारी जो न्यू सीरीज मैंने आपको बोला था स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, ठीक है, उसको मैं जल्द ही स्टार्ट करूंगी। स्टे ट्यून्ड। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, साइड में सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबा देना, और इसी के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना है ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अब हम देख लेते हैं, अभी वीडियो एंड हुई नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर सकता है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखा है ना, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक तरीके की रेंज है, बट वो रेंज कितनी बड़ी है, वो 500 पॉइंट्स की रेंज है निफ्टी, जहाँ पे निफ्टी जो है 1 मंथ से क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, ठीक है, उस 500 पॉइंट्स में ही हम ट्रेड कर रहे हैं, हम ऊपर या नीचे नहीं जा रहे उस रेंज से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी आपको क्या करना है ना, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको अभी देखना है कि इस रेंज ब्रेकआउट का जब अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो आपको बेसिकली मोस्टली इंपॉर्टेंट होंगे आपके 300 400 500 पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे, वन साइडेड मूव आपको मिलेगा। बट जब तक आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करो या फिर शॉर्ट टर्म बीटीएसटी, ठीक है, या फिर एक दिन आपने बाई करके छोड़ दिया तो आप ऐसे ही ट्रेड कर सकते हो, इससे ज्यादा ट्रेड जो है आप नहीं कर सकते अभी। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अभी निफ्टी तो थोड़ा बहुत बेटर है, बट बैंक निफ्टी ने तो एक अलग ही तरीके की क्या बना रखी है, खिचड़ी सी बना रखी है, ठीक है, इन माई वे। तो अब हमें ये भी बता देती हूँ बैंक निफ्टी क्या कर रही है। बैंक निफ्टी तो इस छोटी सी रेंज में, वो इवन स्मॉलर देन बैंक निफ्टी से भी ज्यादा स्मॉल है रेंज है बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी का जब तुम प्राइस देखोगे 59,000 चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये 1000 पॉइंट्स की रेंज कुछ भी नहीं है, एंड वो 1 मंथ से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और जब से बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी आई है, बहुत ही कम लोग हैं जो बैंक निफ्टी में पैसा लगाते हैं, मतलब रेयर। मैंने खुद कभी भी बैंक निफ्टी को काफी टाइम हो गए मैंने बाई ही नहीं किया कुछ भी, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा दिखता ही नहीं लेवल कि आप बाई करोगे, और ऊपर से जो आपको प्रीमियम है वो बहुत ही हाई मिलते हैं, तो आपका मन नहीं करेगा कि आप उसको बाई करोगे, क्योंकि अगर वो प्रीमियम 1100 पे मिल रहा है, अगर आपको 1100 का 900 भी आएगा तो आपका मन नहीं करेगा कि आप उसको सेल कर दो, आप सोचोगे कि अभी बहुत टाइम है, क्या पता ये ऊपर चला जाए। तो इसी होप में बैंक निफ्टी में जो अभी कोई ऐसी खास ट्रेड मिलती नहीं है, उसमें तभी मिलेगी जब आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी क्या करता है मोस्टली, ये जब भी इसने रेंज बनाई है ना, जब भी इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया है या ब्रेकडाउन दिया है, तो इसने हमेशा बैंक निफ्टी ने एक वन साइडेड मूव दिया है, जो कि मूव कितना रहा है, 1000 पॉइंट्स का ही मूव, वो लेस बताया मैंने आपको, ठीक है, 1000 तो बहुत कम पॉइंट्स बताया है, इतना मूव आपको मिला ही मिला है, 100% मिला है। यहाँ पे हमारी रेंज थी, रेंज ब्रेक हुई डाउन साइड में, देख सकते हो बहुत अच्छा मूव दिया। यहाँ पे रेंज थी अपसाइड में, यहाँ पे ब्रेक की इस दिन, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी रेंज चल रही है, ये रेंज जब भी ब्रेक होगी आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। उससे पहले बैंक निफ्टी की लेवल से पहले मैं बता देती हूँ जिनके नेम्स आए हैं इस वीक के लिए, ठीक है, उनके नेम है फर्स्ट @दास सुमित बासु। सर आपका नेम आ चुका है, आपने काफी बार ट्राई किया। एंड अनदर वन इज मनीष शिवाज, आई थिंक ये मेरे ऑलरेडी प्रीमियम ग्रुप में है भी ऐड, ठीक है, इन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। नेक्स्ट वन इज
अरविंद अग्रवाल। एंड प्लीज आप जैसे अगर आपका नाम आ चुका है प्रीवियस वीक, तो प्लीज अगर मैंने आपका नाम बोल दिया तो आप ये समझे कि आपका नेम आ चुका है ना, तो आप थोड़ा बाद में ट्राई कीजिए, क्योंकि मुझे इतना याद रहता नहीं है, इसलिए मैं सबके नाम बोल देती हूँ जिनके भी नाम होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज मनीष कुमार। उसके बाद मैं बता देती हूँ, हाँ, हमारे इस वीक में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही नेम हैं जिनके नाम है सुमित बासु, मनीष कुमार, ठीक है, अरविंद अग्रवाल एंड मनीष सिवाच। ये 4 नेम है हमारे। तो अगर इनमें से किसी का भी नेम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एक्स पर, या फिर एक्स पर नहीं कर सकते तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास 2 आईडी बन चुकी हैं, तो आप दोनों आईडी में से किसी पर भी मुझे कांटेक्ट करिए, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपको मेरे ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। और अगर आपको किसी को पैसे देके ऐड होना है मेरे ग्रुप में, तो मेरे जो चार्जेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2200 हैं, जिसमें आपको हर ट्रेड मिलेगी। हाँ, कमोडिटी अलग से मिलेगी, कमोडिटी के जो चार्जेस हैं वो है 1400 मंथली। और अगर आपको कंबाइन में चाहिए, कंबाइन में जो है आपको 3200 में जो है मेरे चार्जेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ी सी मेरी प्रीमियम ग्रुप की सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो बैंक निफ्टी के जो हैं लेवल्स, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि जब तक 59,000 ब्रेक नहीं होता बैंक निफ्टी में जाना ही मत, सेल साइड मत जाना। और देख सकते हो नहीं कर रहा, ये नहीं जा रहा डाउन, इसका मन ही नहीं है डाउन की ये 59,000 को ब्रेक करे, ये वहीं भी अटक के दूसरे दिन वापस आ जाता है, ठीक है। और वैसे ही मैंने आपको बता रहा है 2 डेज क्लोजिंग देखनी है आपको, 2 डेज, 1 डे क्लोजिंग मत देखना, फंसा रहा है अभी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों को ट्रैप कर रहे हैं, बुल एंड बियर को। अभी ऐसा ही मार्केट चल रहा है कि आप बियर बने मार्केट बुल बनेगा, आप बुल बनोगे मार्केट बियर बनेगा। अपसाइड के लेवल बता देती हूँ मैं नॉर्मली, ठीक है। तो जो है अभी हमारी रेंज है, बट अगर 59,500 के अबोव हम क्लोज हो जाते हैं तो हमारे लेवल्स होंगे 60,040, 60,440 एंड 60,840। ये हमारे अपसाइड के लेवल्स हो गए। डाउन साइड के लेवल्स तो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ, 59,000 के अबोव 2 दिन क्लोजिंग करवा लो डाउन साइड, ठीक है। मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है आपको डाउन साइड में 100,000 से 1500 पॉइंट्स डेफिनेटली देगा, बस। अदरवाइज हमें इसी रेंज में अभी फिर से ट्रेड मिल सकती है नेक्स्ट वीक। बाकी ये रेंज ब्रेकआउट होगा, जल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि इतने दिनों तक जो है मार्केट इतना रेंज में रहता नहीं है। अगर वो रहा है तो वो बड़े पॉइंट या बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो वीडियोस आएंगी वो लर्निंग वीडियोस में होगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। बाकी अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो अगर मेरी नॉलेज आपको वैल्यूएबल लगती है तो। सो एवरीवन, एंजॉय योर वीकेंड।